जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी अलंकार की 4th क्लास है। पिछली क्लास में उपमा अलंकार कंप्लीट किया था, तो आइए हम अपनी क्लास वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। पिछली क्लास में नंबर 1 पढ़ा था उपमा अलंकार। अब नंबर 2 है रूपक अलंकार। क्या होता है रूपक अलंकार? जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर नोट पॉइंट है, इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन रूपक अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ पर हरि के चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप हुआ है, और जब उपमेय में उपमान का आरोप हुआ हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर अगला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूँ। तो यहाँ पर चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप हुआ है, और जब उपमेय में उपमान का आरोप हुआ हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर अगला उदाहरण है, जलता है यह जीवन पतंग। तो इस उदाहरण में भी रूपक अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस उदाहरण में भी रूपक अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। तो इस उदाहरण में भी रूपक अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले अचल में दीप छिपाए। तो इस उदाहरण में भी रूपक अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। इस उदाहरण में भी रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार को कैसे पहचान सकते हैं, इसमें पहचान लिखी हुई है नीचे, देखते हैं। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा सी से जैसे शब्द ना आए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर ऊपर उदाहरण थे, जैसे पहला था चरण कमल बंदौ हरि राई। तो यहाँ पर दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा उदाहरण है, इसमें भी दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला उदाहरण है, इसमें भी दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगले उदाहरण में भी दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला उदाहरण है, इसमें भी दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला उदाहरण है, इसमें भी दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला उदाहरण है, इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और जब किसी अलंकार में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो और उनके पीछे सा सी से जैसे शब्द ना आए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इन सभी उदाहरणों में कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार। अब आगे देखते हैं। अब है नंबर 3। नंबर 3 है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या
कल्पना कर ली गई हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें बोधक शब्द होते हैं मानो, मनो, मनु, मनु, जानो, जनु, जन्हू, ज्यों, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, जहाँ, वहाँ, कहाँ आदि। इस अलंकार के उदाहरणों में ये सभी बोधक शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर मानो आया है, और जब किसी अलंकार में मानो, मनु, जनु आदि शब्द आए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस उदाहरण में भी मानो आया है। तो यह उदाहरण भी कौन सा हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार का। फिर अगला उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सैन पर आतप परियो प्रभात। तो इस उदाहरण में मनु आया है बोधक शब्द, और जब मनु बोधक शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वह अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर अगला उदाहरण है, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें जनु आया है। तो यह कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर अगला उदाहरण है, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों बुकचुक लेकर स्वर्ण झनक। तो इसमें ज्यों आया है, और जब किसी अलंकार में ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वह अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये सभी उदाहरण किसके हुए? उत्प्रेक्षा अलंकार के। अब नंबर 4 है, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार? जहाँ किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि असंभव है। और जब किसी अलंकार में किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। अब अगला उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ राणा अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यह यथार्थ असंभव है। तो इस उदाहरण में भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, और जब किसी अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में भी कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। अब अगला उदाहरण है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो यहाँ नायिका के काले घने केसों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। भला
बालों की घनी कालिमा के कारण सूरज रास्ता कैसे भूल सकता है। तो इसमें भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। अब अगला उदाहरण है, पानी परात छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो इसमें भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। फिर अगला उदाहरण है, चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। तो इसमें भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। और जब किसी अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो तो वह अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब है नंबर 5। नंबर 5 है संदेह अलंकार। क्या होता है संदेह अलंकार? जहाँ किसी वस्तु को देखकर संदेह या संशय बना रहे और निश्चय ना हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, यह मुख है या चंद्र है। तो यहाँ पर संदेह बना हुआ है, और जब किसी अलंकार में संदेह बना हुआ हो तो वह संदेह अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? संदेह अलंकार। फिर अगला उदाहरण है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो इस अलंकार में भी संदेह बना हुआ है, और जब किसी अलंकार में संदेह या संशय बना रहे तो वह संदेह अलंकार होता है। तो यह उदाहरण भी कैसा हुआ? संदेह अलंकार का। अब अगला उदाहरण है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षणभर को कुछ समझ में न आया। तो यहाँ पर भी संशय बना हुआ है, और जब किसी अलंकार में संशय या संदेह बना हुआ हो तो वह संदेह अलंकार का उदाहरण होता है। तो यह उदाहरण कैसा हुआ? संदेह अलंकार का। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है भ्रांतिमान अलंकार। क्या होता है भ्रांतिमान अलंकार? जब भ्रमवश किसी एक वस्तु को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें संदेह नहीं होता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग, डोले बोले मोर। यहाँ पर नीरद का अर्थ है सघन मेघ और यामिनी का अर्थ है रात्रि। इसमें लिखा हुआ है नीचे, वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, रात में उन्हें सघन मेघ समझ मोर बोलते हैं और साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पर किसी एक वस्तु को देखकर समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हुआ है, और जब किसी एक वस्तु को देखकर समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांतिमान अलंकार। अब अगला उदाहरण है, किंसुक कुसुम जानकर झपटा तोते की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चला दी काला जामुन उसे समझकर। तो इस उदाहरण में भी भ्रमवश एक वस्तु को देखकर समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हुआ है, और जब किसी एक वस्तु को देखकर अन्य समान वस्तु का भ्रम हुआ हो तो वहाँ भ्रांतिमान
अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में भी कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांतिमान अलंकार। अब अगला उदाहरण है, काली बलखाती चोटी को देख भ्रम होता नागिन का। तो यहाँ पर भी भ्रम हुआ है, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांतिमान अलंकार। फिर अगला उदाहरण है, बिल विचार कर नाग सुंड घुसने लगा विषैला सांप, काली ईंख समझकर तब गज ने उसको उठा लिया आप। तो इस उदाहरण में भी भ्रांतिमान अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो इस उदाहरण में भी भ्रांतिमान अलंकार है। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।